अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। 8th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 हमने वाइंड अप की थी, जिनमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स को सॉल्व किया था, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज बाय डिवीजन मेथड। पहले हमने एक्सरसाइज 2.3 में सिंपल नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट किए। एक्सरसाइज 2.4 में हमने रैशनल यानी कि फ्रैक्शंस के स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट किए, यानी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे वर्किंग करनी पड़ी, पैरेलल वर्किंग आपने की थी। अब हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ एक्सरसाइज नंबर 2.4। 2.5 इसमें आपको डेसिमल नंबर्स गिवन है, डेसिमल फ्रैक्शंस गिवन है, यानी पॉइंट्स के फॉर्म में नंबर गिवन है। और अब आपने देखना है क्या ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जा सकता है। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए भी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। जो मेथड्स हम वेरी फर्स्ट लेक्चर से सॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हम वही मेथड्स यूज़ करेंगे। मेथडोलॉजी जस्ट आपका इसमें मिनिमम सा डिफरेंस आएगा, जो कि निगलेक्ट करने वाला डिफरेंस है। ऐसे उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आपने कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अगर स्टेटमेंट को देखें, आपको बुक में जो स्टेटमेंट गिवन है, कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन नंबर्स के स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट कर दें। नंबर आपको गिवन है 1.21, 0.64, 7.29, इस तरह से सारे आपको पॉइंट की फॉर्म में यानी डेसिमल नंबर्स गिवन है। मैं आपको वेरी लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ 6 पार्ट विच इज़ 12.25। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है 12.25 का स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास एक डेसिमल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहा है। एज यू नो दैट डेसिमल पॉइंट से पहले होल नंबर पार्ट या इंटेग्रल पार्ट होता है, और डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है। अब अगर हमने इस डेसिमल नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन ये है क्या एक डेसिमल नंबर का, पॉइंट वाले नंबर का आप फैक्टर्स बना सकते हैं। एज यू नो डैट अगर ये नंबर 1225 होता, मीन्स इसमें पॉइंट ना होता, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसको इस तरह से फैक्टर्स की फॉर्म में राइट करके इसको डिवाइड करके फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करते हैं 3 से या 5 से, किसी भी नंबर से। लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास जो मेन पॉइंट्स डिस्कस करने वाला स्टूडेंट्स वो ये कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। जब तक वो रिमूव नहीं होता आप इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते। एज यू नो डैट कि एक डेसिमल नंबर का पॉइंट कैसे रिमूव करते हैं, पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल प्लेसेस हैं आप डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरोस ले लेते हैं। तो इसका मतलब है 1225 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास बन जाएगा इस डेसिमल फ्रैक्शन का फ्रैक्शन, इस डेसिमल फ्रैक्शन की फ्रैक्शन और रैशनल नंबर। अब क्या करेंगे, अब ये वो फॉर्म बन गई जो हमने प्रीवियस लेक्चर में रैशनल नंबर के या फ्रैक्शन के स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें 12.25 पे, तो यही स्क्वायर रूट 1225/100 पे भी अप्लाई होगा। स्क्वायर रूट न्यूमरेटर का सेपरेट हो जाएगा, डिनोमिनेटर का भी सेपरेट हो जाएगा। ऐसे ही है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसको फैक्टर्स इसके बना सकते हैं, यानी कि पहले हम 1225 के फैक्टर्स बना लेते हैं, उसके बाद हम 100 के फैक्टर्स बनाएंगे। 1225 के फैक्टर्स हम किस नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 है लास्ट पे नंबर, तो वो इवन नंबर नहीं है, इसलिए 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 2 पे डिविजिबल नहीं है। अगर 3 पे करना चाहें तो देखें 3 4 12 हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट नंबर है 25 है, तो 25 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, इसलिए हम इसको किससे करते हैं, 5 से करेंगे, यानी हमने प्राइम नंबर्स पिक करने हैं ना। तो 5 2s are 10, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5 9s are 45, 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर हमारे पास 5 का बन जाएगा और एक फैक्टर हमारे पास 7 का बनेगा। सेम लाइंस को फॉलो करते हुए आप 100 के फैक्टर्स जनरेट करेंगे। 100 इज एन इवन नंबर क्योंकि इसके लास्ट पे 0 है, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। तो हम वेरी फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 5s are 10, 0 रिमेन सेम, 2 25s are 50, 5 5s are 25, 5 1s are 5। सेम हमारे पास 100 के भी 2 फैक्टर्स जनरेट होंगे, एक फैक्टर 2 का बनेगा और एक फैक्टर
5 का बन जाएगा। अब अगर हम इसको यहाँ पे फैक्टराइज्ड फॉर्म में राइट करना चाहें तो वो क्या फॉर्म बनेगी, 12 25 की फॉर्म बनेगी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स जो माइंड में आया है, जो आप बहुत बार इसको मिस्टेक भी करते हैं, वो ये कि आप ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते कि पहले आप 5 से डिवीजन स्टार्ट करें और फिर 2 से करें। डिवीजन हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट की जाती है, तो पहले आपको 2 से ही करना पड़ेगा और फिर आप 5 से करेंगे। सेम यहाँ पे आप पहले इसको 7 से और बाद में 5 से नहीं कर सकते, आप हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से ही डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास फैक्टर्स जनरेट हो गए। इन फैक्टर्स के हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स के हम पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स बनाने के बाद हम उनको स्क्वायर्स की फॉर्म में राइट करेंगे, विच इज़ 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर। इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चंस इतने सॉल्व किए हैं कि अब ये स्टेप्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इसके बाद हम हर स्क्वायर का रेडिकल साइन सेपरेट करेंगे, क्योंकि जितने हमारे पास स्क्वायर्स हैं उतने ही रेडिकल साइंस होंगे, तो वो उसको कैंसिल कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि 2 स्क्वायर हम एक ही रेडिकल साइन से सेपरेट कैंसिल कर दें। तो रेडिकल साइन हमने सेपरेट कर दिया। 7th क्लास में आपने इसकी प्रॉपर्टी भी रीड की थी कि हम रेडिकल साइन सेपरेट कर सकते हैं। बेसिकली हम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, आंसर 35 आएगा, डिनोमिनेटर का आंसर 10 आएगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट स्टूडेंट्स, कल भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन होता है आंसर भी आप उस फॉर्म में पास आउट करते हैं। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, होल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जिसमें यानी कि आप इस तरह से स्टेटमेंट को राइट करते हैं, तो आप जो फाइनल आंसर है वो भी इसी फॉर्म में राइट करते हैं। अगर आंसर सिंपल नेचुरल नंबर की फॉर्म में है तो आप उसको नेचुरल नंबर की फॉर्म में देते हैं आंसर। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो किस फॉर्म में था, वो डेसिमल नंबर की फॉर्म में था, यानी एक पॉइंट वाला नंबर था। इट मीन्स हमें आंसर भी किस फॉर्म में शिफ्ट करना होगा, पॉइंट की फॉर्म में शिफ्ट करना होगा। पॉइंट की फॉर्म में कैसे शिफ्ट करेंगे, इसको डिवाइड करके चेक कर लें, या फिर जिस तरह से हमने पॉइंट यहाँ पे खुद से रिमूव किया था इसी तरह से हम पॉइंट यहाँ पर लगा भी सकते हैं ना। डिनोमिनेटर में हमें कितने जीरोस नज़र आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में हमें जस्ट 1 0 नज़र आ रहा है। इसका मतलब है हम डेसिमल पॉइंट इस तरह से पुट करेंगे कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, जस्ट 1 डिजिट होना चाहिए। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 का आंसर क्या बन जाएगा, 3.5। हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 इज 3.5। ये हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक डेसिमल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने का, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आपको कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास है डिवीजन मेथड। इस मेथड को यूज़ करते हुए आपने इसी तरह से डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। 5th पार्ट की स्टेटमेंट आपको जो गिवन है वो आप अपनी बुक से देखेंगे और फिर सॉल्यूशन को यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे। स्टेटमेंट इज दैट 648.7209। हाँ जी, स्टेटमेंट हमारे पास है 648.7209। आप इसको डिवीजन मेथड से जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको पता है डिवीजन मेथड में हम सबसे पहले नंबर्स का क्या करते हैं, हम नंबर्स के पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स हम कैसे बनाते हैं, अगर ये सिंपल नंबर होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट ना होता, तो हम क्या करते हैं, हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। यानी हमारा फर्स्ट पेयर होता है 09, फिर 72, फिर 48, फिर 6, ऐसे ही होता ना। लेकिन जब हमारे पास डेसिमल नंबर आ जाता है ना स्टूडेंट्स, तो हम देखें इसके पेयर्स कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पे आपको इसके पेयर्स बना के दिखा रही हूँ ताकि आप इसका मेथड इजीली अंडरस्टैंड कर लें। जो हमारा डेसिमल पॉइंट होगा ना, जब हमने इस डेसिमल पॉइंट से राइट मूव करना है, ये डेसिमल पॉइंट की राइट साइड है ना 7209, तो जब हमने इसके राइट मूव करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पेयर्स भी राइट से ही बनना स्टार्ट होंगे। यानी हम पॉइंट से राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारा एक पेयर 72 बन जाएगा, सेकंड पेयर क्या बनेगा, 09 बनेगा। इसी तरह से जब हम इसके लेफ्ट पे मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट के, तो हमारा पेयर कैसे बनेगा, एक पेयर बन जाएगा 48 और एक पेयर बन जाएगा 6 का, यानी 6 एक सिंगल नंबर रह गया, तो वो जस्ट हमारे पास एक ही पेयर बनेगा। ये हमने इसके पेयर्स बना लिए। इसके बाद जो सॉल्यूशन है वो वैसा ही आप सॉल्व करेंगे जिस तरह आप सिंपल डिवीजन मेथड में करते हैं।
2 को 2 से ऑपरेट करेंगे, 2 2 सा 4 हो जाएगा, माइनस करके आंसर इज 248, 2 में 2 प्लस कर दिया, आंसर क्या हो जाएगा 4। अब 4 को हम किसी ऐसे नंबर से ऑपरेट करेंगे कि हमारे पास नंबर या तो 248 आ जाए या फिर इसे नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए। तो अगर मैं 4 को 5 से करना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो आंसर बनता है वो क्या बनता है देखते हैं। 4 को अगर 5 से करें, 5 5 are 25, 5 4 are 20 और 225 हो जाएगा। 225, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट नंबर टू 248। अब अगर इसको माइनस करें 3 2, नाउ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जब हम नेक्स्ट पे लेना चाह रहे हैं तो उससे पहले डेसिमल पॉइंट है। हम डेसिमल पॉइंट को नीचे लेने के बजाय क्या करेंगे, उसको कोशेंट में शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद जो पेयर है 72, वो पेयर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इस पेयर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो नंबर बना वो बन गया 2372। हमने यहाँ पे क्या करना है, 45 में 5 को प्लस करना है, जो हमारे पास वेरी लास्ट नंबर था कोशेंट में, प्लस करने से आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 5 को ऐसे किस नंबर से आप ऑपरेट करेंगे कि आपके पास नंबर या तो 2372 बन जाए या फिर इसे नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। अगर मैं इसको 4 से करना चाहूँ तो 4 से करके देखें आंसर क्या आता है। 3 से करके देख लेते हैं पहले। 3 3 are 9 हो जाएगा, 0 रिमेन सेम, 3 5 are 15। इट इज़ वेरी स्मॉल, ये से बहुत दूर है, ये 23 समथिंग है और ये 15 समथिंग है। तो अभी इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। इसका मतलब है हम 2 पे जाएंगे, ये और स्मॉल हो जाएगा, हमें आगे मूव करना पड़ेगा। तो 50 को अगर 4 से हम ऑपरेट करना चाहें तो आंसर क्या बनेगा 16, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 4 are 20। नाउ दिस इज़ द नियरेस्ट नंबर टू दिस, 216 हमारे पास नंबर आ गया, ये इससे नियरेस्ट नंबर बन रहा है। तो हम इसी के साथ इसको सॉल्व करेंगे। जो 4 हमने यहाँ राइट करना है वही 4 हमने क्वोशंट में भी पुट करना है और वही 4 यहाँ पे इसमें ऐड होगा। यानी जिन 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके ये नंबर बना रहे हैं, ये जो लेफ्ट पे हमारी वर्किंग होती है, इन्हीं 2 नंबर्स को हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लस करते हैं। तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 508 और आंसर क्या बना 2016। इसको माइनस करें, 12 माइनस 6 6 माइनस 1 एंड 5, 3 माइनस 0 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास पेयर है 0 9, लास्ट पेयर है। इट मीन्स इसके बाद आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कोई भी पेयर नहीं है जिसको हम नीचे लेके फिर सॉल्व करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा स्टूडेंट, इट मीन्स आपने कहीं मिस्टेक की है, आपको पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि इस रिमाइंडर मस्ट बी 0 इन डिवीजन मेथड। इसको किस नंबर से ऑपरेट करें, 508 को अगर 7 से करें तो आंसर क्या आएगा, 7 7 are 49, 7 8 are 56 और 4 60, 6 रिमेन सेम, 7 5 are 35। नंबर इज एग्जैक्टली सेम, नंबर हमारे पास सेम आ गया। तो हमने इसको 7 के साथ सॉल्व किया, 35609 वही नंबर आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था, रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स हमने क्वेश्चन को सही मेथड से सॉल्व किया है और हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर क्या आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 648.7209 इज 25.47। Square root of 648.7209 equals to 25.47। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं, ऐसे जिसमें कोई मुश्किल नहीं है। इन्हीं मेथड्स को आपने सॉल्व करना यूज़ करना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 8th पार्ट करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 का। 8th पार्ट की स्टेटमेंट को फोकस करें तो ये है 0.008686 एंड 24। हाँ जी, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स आपको बताने वाला वो ये कि पेयर्स तो आप वैसे ही बनाएंगे जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया, क्योंकि एक डेसिमल नंबर है 0.00868624। अगर हम राइट साइड पे मूव करें तो हमारे पेयर्स भी इस फॉर्म में बनेंगे।
यहाँ पे आपको पॉइंट से पहले भी 0 नज़र आ रहा है, पॉइंट के बाद भी 2 zeros आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जो पॉइंट से पहले 0 है, 0 का कोई भी टेबल नहीं है। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका आप मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, यानी आप ऐसे नहीं कह सकते 0 1 सा 0 0 2 सा 0, इसका टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना डिवीजन मेथड में, हम इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं कि इसका टेबल क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, हम इसकी डिवीजन नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इस 0 को बैलेंस करने के लिए क्वोशंट में शिफ्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर है वो अगेन 0 है, 2 zeros हैं। जब पेयर बनाया तो वो अभी एक सिंगल नंबर के तौर पे इसको हम डील करेंगे ना, हम इसको 2 नंबर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। ये दोनों जीरोस मिलके एक ही 0 बनेंगे, तो इस नंबर को भी विदाउट सॉल्यूशन हम कंसिडर करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वोशंट में जस्ट 1 0 पुट करेंगे, क्योंकि ये 2 zeros मिलके एक नंबर बने हैं और उसको हम एक ही नंबर से रिप्लेस करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर है वो है 86। 86 को हमने देखना है कि हम किस नंबर से ऑपरेट करें। 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64 and 9 9s are 81। 1 by 1 आपने सारे स्क्वेयर्स चेक किए, तो 9 से जो आपके पास आंसर आया वो नियरेस्ट था 86 से, तो हमने 81 ले लिया। इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या बनेगा 5, और जो नेक्स्ट पेयर लेंगे वो 86। पूरा पेयर आपने कंसीडर कर दिया। 9 को 9 में प्लस करेंगे 18। अब 18 को किस नंबर से सॉल्व करें कि हमारे पास नंबर या तो 586 बन जाए या फिर नियरेस्ट टू 586। अगर 18 को मैं 3 से सॉल्व करूँ स्टूडेंट्स, तो देखिए आंसर क्या बनेगा। 3 3s are 9, 3 8s are 16, 3 1s are 3 and 1 4, 4 69। 4 से करके देखें तो 18 को 4 से 16, 32 and 33, 7 36। इट इज़ ग्रेटर देन 586। 586 से बड़ा हो गया ना, तो हमने 3 से किया था, हमारे पास आंसर क्या आया था, 3 से आंसर आया था 469। हमने इसी नंबर को कंसीडर कर लिया। 16 - 9 आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 - 6 आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 - 4 आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास क्या बन गया, 11 7 यानी 117। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप इसको किसी ऐसे नंबर से ही कंटिन्यू करेंगे कि आंसर आपके पास वो नंबर बने जो आपको रिक्वायर्ड है। यानी कि आप 183 को किस नंबर से सॉल्व करेंगे कि आंसर आपके पास रिमेनिंग नंबर बने। तो 24, अगर आप इसको गर्ल्स स्टूडेंट्स 2 से करना चाहें तो जो आपके पास नंबर बनेगा वो बनेगा यही नंबर जो आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली आपने इसको सॉल्व कर लिया। हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर क्या बन गया, 0.00868624 इक्वल्स टू 0.0932। स्क्वायर रूट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने जस्ट स्क्वायर रूट से फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें आपने स्क्वायर रूट से फाइंड आउट करना है, लेकिन जो एक नई वहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे, वो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट देना चाह रहा है। उस वक्त तक के लिए आपने इसको इन क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।